और इनको खाद के लिए जो है हम लोग पैसा भी 500 रुपया दिए हैं, हालांकि बिना ब्लैक के खाद मिलता नहीं है। भंडार का जनता के दिमाग में एक ही चीज बैठा है, राणा रंजीत सिंह MIM। विधायक से भी लड़ लेंगे, मुखिया से भी लड़ेंगे। अभी तक तो कुछ कर नहीं पाए, लड़ने की लड़ ही रहे हैं भाई, धान हम ही रोकने वाले हैं। पूर्व विधायक था वो भी वैसा ही है, अभी वर्तमान में विधायक वो भी वैसा ही है। विधायक के कचकर्ता जो है आए थे, वो बोले कि नहीं ढालने देगा तो हम केस करेंगे। हम लोग कोई चोरी थोड़ी नहीं किया है, विकास का बात कर रहे हैं, चोरी थोड़ी नहीं किया है कि डर जाएंगे। हमको समझे में नहीं आ रहा है हम बिहार राज्य में है कि किस राज्य में है। आज स्वतंत्रता दिवस मनाने हम लोग भंडार के उसी ऐतिहासिक रोड पे आए हैं, जिस ऐतिहासिक रोड ने एक नई क्रांति का आगाज किया। ये रोड जिसको लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधि ने, सरकार ने और जो भी विभाग, संबंधित विभाग है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अंत में यहाँ के लोग जागरूक हुए और इन्होंने देखा कि भाई अब ये रोड जो है बनने नहीं जा रहा, तो लोगों ने धान का रोपनी कर दिया। एक नए अंदाज का आंदोलन, गांधी जी की धरती रही है चंपारण, वहाँ से इन्होंने आगाज किया एक नई क्रांति का, जिसका फलस्वरूप ये हुआ कि इसको आनन फानन में ये जो भी यहाँ के विधायक रहे होंगे या जो भी इसके जिम्मेदार हैं जिसको बनाना चाहिए, उन्होंने इनको टेम्पररी व्यवस्था तो कर दिया है, लेकिन इसका परमानेंट व्यवस्था भी होना चाहिए। कुछ दिन पहले आए थे, 4 इंच का जो है रोड को ढालने का ये लोग बात कह रहे थे, इसलिए गांव वालों ने बोला कि 4 इंच का रोड फिर खराब हो जाएगा, फिर पानी उसमें जमेगा, चूंकि नाली का भी व्यवस्था उस तरह का नहीं है इस इलाके में, तो फिर रोड खराब हो जाएगा, फिर 15 साल इसी तरीके से उनको रहना पड़ेगा। तो ये लोग जागरूक हो गए हैं, जिसका फलस्वरूप है कि ये आज रोड को कम से कम आवागमन लायक बनाया गया। और आप ऐसे ही जागरूक रहें। भंडार का उदाहरण जो पूरे ढाका विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार ने देखा है, एक नए तरह का आंदोलन को देखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस रोड को बहुत जल्दी और चुनाव से पहले यहाँ के विधायक जी को ढलवाना पड़ेगा, और नहीं ढलवाएंगे तो चुनाव में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आज हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि ऐसे तमाम मुद्दे जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है, हम लोग ढाका विधानसभा के तमाम ऐसी जगह पर जाएंगे और देश का झंडा वहाँ फहराएंगे और संकल्प लेंगे कि अगला जो 15 अगस्त हम लोग मनाएंगे, अगला जो स्वतंत्रता दिवस अगले साल मनाएंगे, उससे पहले इन समस्याओं से भी आज़ादी हम लोग को मिले। ये संकल्प लेकर के जो भी संघर्ष करना हो, चुनाव का संघर्ष हो, धरना का संघर्ष हो, सरकारी जगहों पे जाने का संघर्ष हो, लेकिन हर हाल में अगले 15 अगस्त से पहले भंडार के ये रोड पे 6 इंच का सड़क बना हुआ रहे। मेरा नाम उली अख्तर हुआ, ग्राम भंडार 2 नंबर वार्ड में घर है। पूर्व 4 साल से हम लोग का बड़ा परेशानी है इस रोड के चलते, बहुत ज़्यादा जर्जर में हम लोग जी रहे हैं, अगल बगल वाले लोग। इसके लिए हम लोग बहुत पदाधिकारी लोग को कहा, कोई न सुनवाई किया। तो अभी फिलहाल में ये लोग कौन दो कहाँ दो के ठेकेदार है, मरम्मत कराए हैं, और 4 इंची ढलाई करने के लिए तो ग्रामीण लोग का कहना है जो 4 इंची न ढालिए, कम से कम 8 इंची ढालिए। हमको समझे में नहीं आ रहा है हम बिहार राज्य में है कि किस राज्य में है। ये हम लोग के यहाँ के राज्य मंत्री का कोई ठिकाने नहीं है। बिहार राज्य में इस तरह का और कोई गांव नहीं है श्री भंडार के अलावा, और इससे ज्यादा हम क्या कहें। भंडार में ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? भंडार में वो राजनीति के चलते हैं, पूर्व विधायक का रास्ता है आने जाने का, उनके फादर भी राज्यसभा थे, पवन जायसवाल भी विधायक है वर्तमान में, तो उन लोग का अपना जो अच्छा लगता है वो बोलते हैं। अब हम लोग क्या करें, हम लोग इतने का पछतावा है जो नीतीश चाचा के राज में बसे हैं, हम लोगों को यही परेशानी है। तो इससे पूर्व विधायक यहाँ के कौन थे? यहाँ के फैसल जी थे। तो उस वक्त ये रोड बना था? हाँ, रोड बना था, लेकिन रिपेयरिंग रोड में था। फिर रोड पर पानी आने लगा, रोड उसी समय से 2021 से जर्जर होने लगा, जो अभी तक है। अभी तक परेशानी का झेल हम लोग को पड़ रहा है। ईटा उटा डाला गया। अभी जो इस वक्त जो है, कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे ठेवना भर पानी था। हाँ जी, लोग आने जाने में, डांड भर पानी था, आने जाने में परेशानी हो रही थी। हमने भी कई बार वीडियो अपने चैनल से बना करके दिखाने की कोशिश किया जी। आज जो है यहाँ पे रोड़ी और मिट्टी डाला हुआ है जी, ये सही रहेगा कि और बनेगा भी? न बने वाला काम कैसे चलेगा? बनाने तो लोग आए थे, तो आप लोग क्यों रोक दो? 3 इंची 4 इंची ढालते हैं तो उसे काम चलेगा। 18 चकवा चलता है, बहुत 18 चकवा चलता है ना, गाड़ी जाता है ट्रक। 2 इंची ढालने आए थे, 4 इंची ढालते थे, 4 इंची, इसलिए लोग रोक दिया। तो लोगों ने रोक दिया था ना, कम से कम 1 फीट ढालिए, 1 फीट ढालिएगा तो कुछ दिन टिकेगा, दूसरा खोलने खराब और हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। डिबेट कर लीजिए। हालांकि अब वो इस बात को नहीं बोलते हैं, तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि ढाका विधानसभा में कोई एक ऐसा नाली बता दीजिए जिसमें पानी बहता हो।
एक ऐसा नाली जिसमें पानी बह रहा हो, नाली जाम ना हुआ। तो सबसे बड़ी समस्या है, अगर भंडार का रोड भी अगर आप बनाएंगे लेकिन पानी की स्थिति को ठीक नहीं करिएगा, जो भी आप देख सकते हैं, तो ये रोड फिर खराब हो जाएगा 1 साल के अंदर और फिर वही स्थिति हो जाएगी। कुछ लोग आए थे 4 इंच का रोड ढालने के लिए आए थे, सोचे थे कि चुनाव तक कुछ दिखा देंगे कि भाई रोड बना दिया, हवा पानी टाइट हो जाएगा और हम लोग वोट ले लेंगे। तब यहाँ की जनता जाग चुकी है, रोपनी कर करके धान का रोपनी रोड पे किया, एक नए क्रांति का आगाज किया। और नाली की समस्या का भी समाधान होना चाहिए, केवल रोड बनाने से नहीं होगा, रोड 6 इंची कम से कम या उससे ज़्यादा डलना चाहिए, नहीं तो नाली रहेगा और 1 साल के अंदर रोड खराब हो जाएगा। फिर भंडार के लोग उसी समस्या से जूझते रह जाएंगे, कोई दोबारा उसको देखने और समझने नहीं आएगा। नाम जो है मोहम्मद नौशाद हुआ, मेरा नाम जो है मोहम्मद नौशाद हुआ, जो भकुरैया से लेकर के जो है जमुआ घाट तक के एक ही रोड पड़ता है, जिसमें सांसद जी, लवली जी और विधायक जी के माध्यम से जो है भंडार चौक तक के जो है ना, जो 2 लाइन का जो है ना उसको रोका गया है। इसके आगे तक के जो है ना बनाने का कोशिश नहीं किया है। लेकिन ये जो भंडार गांव में 3.5 सालों से जो समस्या जो है रोडों का और नाली का जो है बहुत परेशानी हो रहा है। लोगों जो 2 चक्का हो 4 चक्का हो कोई भी आता है, बहुत परेशानी उसको होता है। कितना आदमी का जो है पैर भी टूट गया है, हाथ भी टूट गया है। लेकिन अभी तक के विधायक जी जो है ना लास्ट समय में आकर के जो है 4 इंची ढलवाने का बात किया, उसमें भी जो है ना हम लोग मना कर दिए कि नहीं, जब ढलेगा तो 10 इंची ढलेगा, नहीं तो नहीं, मेरा रोड नहीं जाए। ऐसे भी हम झेल रहे हैं, वैसे भी हम झेलेंगे, हम वैसे भी हम नहीं डालने देंगे। तो वो जो है क्या है, एक आदमी जो धमकी देता है कि केस कर देंगे, बोले जितना भी केस करना है जाकर तो केस कर दो, कोई परवाह नहीं है। कौन धमकी देता है केस करने की? वो विधायक के कार्यकर्ता जो है आए थे, वो बोले कि नहीं ढालने देगा तो हम केस करेंगे। हम बोले जितना भी केस करना है, जितने के ऊपर करना है कर सकते हो, बोला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ढलाएगा तो 10 इंची ढलाएगा और नहीं तो मैं ढालने नहीं दूंगा। तो वो क्या है कि वो जो है अपना पुड़िया बिस्तर उठाया लेकर के चला गया हो। उसके बाद जो है ना अभी तक उसी समस्या पड़ा हुआ है, कोई नहीं आया, कुछ नहीं है, क्या है नहीं है, उसका मुंशी हो चाहे ठेकेदार हो, कोई भी नहीं आया अभी तक के, नहीं आया। अभी राणा रणधीर साहब आए हुए हैं, पूछे कि क्या आप लोग को परेशानी है, तो बता रहे हैं जो परेशानी सामने दिख रहा है, रोड पे पानी है, रोड भी खराब है, हमारा 4.5 सालों से खराब है। आपको उम्मीद है कि इस बार जो है ढाका विधानसभा से राणा रणजीत जी खड़े हो रहे हैं, आप लोग का मदद मिलेगा उनसे? जी इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, हम लोग का एकदम सपोर्ट है, खुल के सपोर्ट है हम लोग का राणा रणजीत के साथ। आज भी है और कल भी रहेगा, कभी भी जहाँ भी बोले वहाँ भी साथ रहने के लिए तैयार है। आपके ऊपर केस करने का धमकी? वो कुछ डरने वाला नहीं है, कुछ डरने वाले नहीं है हम लोग, कोई चोरी थोड़ी नहीं किया है, विकास का बात कर रहे हैं, चोरी थोड़ी नहीं किया है कि डर जाएंगे। तो डर नहीं लगता? एकदम डर नहीं लगेगा, डरने का क्या बात है। मर्द डरता नहीं है कभी भी, मर्द जो है ना डरता नहीं है कभी भी, अपने विकास के लिए जो है ना, अपने विकास के लिए लड़ने के लिए एकदम तैयार। पूर्व विधायक था वो भी वैसा ही है, अभी वर्तमान में विधायक वो भी वैसा ही है। ना कोई विधायक से डर लगता है, ना मुखिया से डर लगता है। अभी टाइम है, बोल रहे हैं, जब समय आएगा तो समय आएगा ना। ये नाली बन रहा था लक्ष्मी यादव मुखिया का, तो हम आए यहाँ बोले कि भाई इससे पहले हम लोग नाली का काम किया भंडार में, बिचला टोला भवन टोली में जाके देखो कितना ऊंचा ऊंचा किया है। आपके मुखिया में ये काम हो रहा है, इसमें कम से कम 3 ईंट और ऊंचा कीजिए, तो बोलता है क्या हमको जितना ऑर्डर उतना ही करेंगे। तो बताइए, नहीं मुखिया सुनने वाला है ना विधायक सुनने वाला है, हम किससे कहेंगे? आखिर जो यहाँ का मुखिया उसी को कहेंगे, विधायक जी उसी को कहेंगे। अभी 10-15 दिन पहले धान रोपे थे, तो ऐसा ये पवन जायसवाल मुखिया जी, पवन जायसवाल विधायक बोल रहा है क्या स्टेटमेंट में, अरे ये तो फैसल का गांव जाने वाला रास्ता है, ये तो राजेश जी का भंडार गाँव पड़ रहा है। यहाँ के एक भी मुस्लिम का नाम नहीं लिया गया, इसलिए नहीं लिया गया कि ये मुस्लिम बस्ती है और राजेश जी साव है, उनका कस करता है, उनका नाम लिए, ये सिर्फ एक वर्ड लिए। बोलते हैं किसी होशियार आदमी से, अगर के कोई होशियार आदमी अगर के 4 बच्चा से धान रोपा दिया है, हम लोग को बेइज्जत करा रहा है। तो बेइज्जत अब उस समय नहीं हुआ, अब होएंगे बेइज्जत, जब ये नाला नहीं बनेगा, रोड नहीं बनेगा, तब। हमको किसी से डर नहीं लगता है। यहाँ लोग आगे क्या कहता है कि हम केस कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो भंडार की जनता में इतना दम है कि लड़ लेने के लिए। किससे लड़ लीजिएगा? विधायक से भी लड़ लेंगे, मुखिया से भी लड़ेंगे। अभी तक तो कुछ कर नहीं पाए, लड़ने की लड़ ही रहे हैं भाई, धान हम ही रोकने वाले हैं। आप रोकने वाले? हम ही रोकने वाले हैं, हम ही लड़ने वाले हैं। यही बंदा क्योंकि मेरा जनाजा का क्या यहाँ रास्ता है, मस्जिद का वहाँ रास्ता है, कब्रिस्तान के सामने, हम कहाँ पैदल ये कादों में चलेंगे भाई। हमको ऐसा रास्ता चाहिए इन तीनों जगह पे जाने के लिए कि पैर में मिट्टी नहीं लगे। अभी आपके सामने जो है राणा रणजीत जी आए हुए हैं, जी। इस बार जो भावी उम्मीदवार है ढाका विधानसभा, हाँ, फुल बहुमत से सपोर्ट करेंगे। भंडार का जनता के दिमाग में एक ही चीज बैठा है, राणा रणजीत सिंह, पूरे MIM। जी, आप इतना खुल के बोल रहे हैं,
मेरा तबरेज नाम है, मेरा भंडार घर है, मैं भंडार का रहने वाला हूँ। मैं बोल रहा हूँ याद कर लीजिए, रात में कॉल आने वाला है आपके ऊपर। जी, आने दीजिए, हमको किसी से डर नहीं है। मैं डरने वाला रहता ना तो इंडिया का शायद कोई ऐसा जगह छोड़ के बैठा हूँ। मैं हाँ। हर जगह पे घूमता हूँ, डरता तो कहीं नहीं घूमता मैं। फोन से डर नहीं लगे किसी से नहीं डर लगता है, ना? किसी से नहीं। मैं खुल के हैं? एकदम खुल के रहता हूँ। इनको सम्मानित कल भी कटना है, आज ही कटना है। डरेंगे क्यों? अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, जिनको लड़ना है आके लड़े हमसे। सबसे बड़ी बात तो है कि विधायक जी कहे थे कि 15 अगस्त को जो है इसी रास्ते से जब हम जाएंगे, सफाई जब जाएंगे, झंडा रखने के लिए जब जाएंगे, जब झंडा फहराने के लिए जाएंगे तो रोड ढलाया हुआ मिलेगा, उस पर मैं जाएंगे। तो जो उनके प्रधानमंत्री है, जो खुद है, वो खुद वाला चोर जो है खुद चोरी करने को तैयार अब हो चुके हैं। अब कहा आप लोग भी आए हुए हैं तो 15 अगस्त को वो बोले थे कि हम जब रोड पे जब चलेंगे तो ढाला हुआ रोड नजर आना चाहिए। आज दिख रहा है कि ढाला हुआ है। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जब मोतिहारी चंपारण के धरती पर जब आएंगे तो चीनी मिल कर जो है चाय पी करके जाएंगे। आए तो अभी तक के तो चीनी मिल चालू नहीं, तो चाय पी करके फीका चाय पिला करके भेजे हैं, फीका चाय पिला करके भेजे हैं। आज जो हम लोगों ने एक पहल किया है कि जो भी ढाका के ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए जनता भूल गई थी और बोलना और लड़ना छोड़ दिया था, उसको जगाने का काम हमारे तबरेज भाई, जिन्होंने एक चंपारण की धरती पे एक आंदोलन का आगाज किया, जिन्होंने जब रोड नहीं बना अंत में हिम्मत हार करके इन्होंने धान को रोपने का काम किया। तो मैं अपने तबरेज भाई को बधाई देता हूँ एक सच्चा हिंदुस्तानी के रूप में। और इनको खाद के लिए जो है हम लोग पैसा भी 500 रुपया दिए हैं, हालांकि बिना ब्लैक के खाद मिलता नहीं है। देखते हैं 500 रुपये खाद है, 500 रुपये खाद है। देखते हैं हम लोगों ने जो इन्होंने धान रोपा था वो हमने खाद के लिए पैसा दिया है इनको सहयोग की वजह से जी। और उम्मीद है कि ये फसल उगेगा। आए थे लोग, फसल उगेगा तो सबसे पहले पवन जायसवाल को भेजेंगे, उसके बाद फैसल रहमान को, क्योंकि वो गांव के हैं, उनको कम जरूरत पड़ेगा और पवन जायसवाल को ज्यादा जरूरत। सही बोलने के लिए सम्मानित करते हैं और अपने हक की लड़ाई को लड़ना है, यही सिखाने निकले हम लोग। स्वतंत्रता के लिए हमारे देश में कितने लोगों ने बलिदान दिया, भगत सिंह ने बलिदान दिया, अशफाकुल्ला खान साहब ने, राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने दिया। तो ये सीखना पड़ेगा कि समाज के लिए लड़ना पड़ेगा और ऐसे ऐसे नौजवान हैं जो लड़ रहे हैं, तब जाकर के आज कम से कम मिट्टी डला है और बहुत जल्दी सड़क भी बनेगा। और जो आप चाहते हैं 10 इंच का ढलाई वो भी काम होगा, लेकिन लड़ना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा।